नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राई का बाग रेलवे स्टेशन का नाम राई का बाग करने को लेकर पिछले लंबे समय से चल रहा आंदोलन अब तेज होता जा रहा है। रविवार को राई का समाज की ओर से जोधपुर में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद रैली निकालकर डीआरएम कार्यालय के सामने रेल मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि 2 सितंबर को जोधपुर में महापड़ाव होगा, जिसमें भारी संख्या में राई का समाज के लोग एकत्र होंगे और फिर बातचीत नहीं बनी तो 6 सितंबर को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। रैली में शामिल हुए समाज के लोगों का कहना था कि राई का बाग रेलवे स्टेशन का नाम रेलवे की ओर से बदल दिया गया है, जबकि ये उनके समाज की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस रेलवे स्टेशन के नाम में सुधार किया जाना चाहिए। इस दौरान रेल मंत्री का पुतला भी फूका। समिति के संयोजक लाल सिंह ने बताया कि रेलवे कोई भी सही जानकारी नहीं दे रहा है। वह अभी तक अपनी गलती छुपाने के लिए रेवेन्यू बोर्ड के दस्तावेज का उपयोग नहीं कर रहा है। सरकार को भी रेलवे ने सही जानकारी नहीं दी है। विधानसभा में मंत्री जोगाराम पटेल की ओर से गलत जवाब दिया गया है। राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार को राई का बाग रेलवे स्टेशन का राई का बाग रेलवे स्टेशन करने को लेकर कोई भी पत्र नहीं लिखा गया है। अगर प्रदेश सरकार और रेलवे ने तय समय तक निस्तारण नहीं किया तो उग्र आंदोलन होगा। अब गांव-गांव जाकर समाज के लोगों को इस मुद्दे पर पीले चावल देकर निमंत्रण देंगे और रेल रोको आंदोलन शुरू किया जाएगा। आपने देखा कि हमने महापंचायत की, पूरे राय का समाज से, हर डिस्ट्रिक्ट से, तहसील से लोग आए और आज हमने निर्णय लिया कि 2 सितंबर को हम जबरदस्त महाआंदोलन करेंगे जोधपुर में। और उस दिन जो सोमवार है उससे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग आंदोलन को लेके जाएंगे। आज जैसे कि हम लोग अभी हमारे हॉस्टल से डीआरएम के सामने रेलवे मिनिस्टर का पुतला जलाया है, ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाकर के हमारे कलेक्टर के सामने धरना देंगे और वहां से लेकर के रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और रेलवे मिनिस्टर का पुतला जलाएंगे। और इसमें क्योंकि दोनों का मैंने नाम इसलिए लिया, राज्य सरकार कमजोर रही, राज्य सरकार अपने आदेश को लागू नहीं करवा पाई, कलेक्टर अपने आदेश को लागू नहीं कर पाया। कल मंत्री ने विधानसभा में स्टेटमेंट दिया कि हमने लेटर भेजा है, लेकिन कोई भी केंद्र सरकार को लेटर अभी तक नहीं गया, कोई भी लेटर हमें मिला नहीं। राज्य सरकार ने कोई अपना रिकमेंडेशन भेजा नहीं, इसलिए राज्य सरकार भी उतनी दोषी है क्योंकि वो इनएक्टिव है और रेलवे उससे दोषी है। रेलवे तानाशाही दिखा रहा है कि हम इस नाम को इसी तरह से दबा के रखेंगे और हम अपने राय का समाज अपना नाम छोड़ेगा नहीं, इसलिए हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये जो आंदोलन यहाँ पे हुआ हम डिस्ट्रिक्ट वाइज लेके जाएंगे। आज कितनी संख्या में देवासी समाज एकत्रित हुआ? आज हमारा कम से कम 5000 के करीब संख्या रही और इससे लिमिटेड संख्या बुलाई थी क्योंकि सभी प्रतिनिधि लोग आए यहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव आए। अब जो हमारा 2 तारीख को होगा वो 36 को हमको बुलाएंगे, 3 से 4 गुना होगा जो 1 तारीख को आपने देखा। और उसके बाद 2 तारीख को भी रेलवे नहीं माना तो 5 तारीख से हम लोग रेल रोको आंदोलन करेंगे। परिचय आप? परिचय नाम? हाँ, मेरा नाम लाल सिंह राय का है और इस आंदोलन का मैं संयोजक हूँ। हमारी पूरी टीम है, पूरा समाज इसमें लगा हुआ है। भारतीय रेल, केंद्र सरकार और राजस्थान की सरकार अपने तानाशाही रवैये के साथ राई का समाज के साथ दुर्व्यवहार करने का काम कर रही है। उस दिशा के अंदर ये आंदोलन का 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और ये जो अब आज से हमने ये मसाल जला ली है और इस मसाल को लेकर के हम पूरे राजस्थान के अंदर जा रहे हैं और ये पूरे राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के कलेजे में जो ये है इस मसाल की आग धधकनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है ये कोई गैर कानूनी नहीं है, या ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी कोई मनमानी कोई ऐसी मांग है जो हम जबरदस्ती सरकार से मनवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली रियल बात यह है कि सही में राई का बाग ही नाम था इस रेलवे स्टेशन का, इस बस स्टैंड का, लेकिन सरकार के किसी अफसर द्वारा जो गलती की गई है उस गलती को सुधारने के लिए डिपार्टमेंट को इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये लॉजिक मेरे समझ से बाहर है। और मैं एक चीज आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि 24 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी जोधपुर आ रहे हैं, ऐसे में उस जिले की जनता जहां से केंद्रीय रेल मंत्री जी आते हैं वो इतनी आंदोलित है, तो किस प्रकार से रेल मंत्री जी यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर
संभाल पाएंगे और वो जवाब कैसे देंगे। एक तो रोज रेल हादसे हो रहे हैं, उसका जवाब उनको संसद में देना पड़ता है। दूसरा, उनके क्षेत्र की जनता सड़कों पे उतरी हुई है और आज से नहीं, पिछले 6-7 महीने से हम डिमांड कर रहे हैं। पहले हमने लिखित रूप से करी, फिर महापंचायत करी, आज हमारी वापस से मीटिंग हुई है और आज हमने पूरा रूपरेखा बनाई है आंदोलन की कि आगे अगले 1 महीने तक हम किस प्रकार से इस मूवमेंट को चलाने वाले हैं। तो आंदोलन की पूरी रूपरेखा बन चुकी है, पूरे जिले लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे इसको हम लेके जा रहे हैं और 2 सितंबर को हम जोधपुर के अंदर फिर से महा आंदोलन करेंगे। फिर भी 5 सितंबर 2024 को रेल रोको आंदोलन होगा। उसकी की पूरी जिम्मेदारी रेलवे विभाग की, केंद्र सरकार की होगी। साथ ही मैं राजस्थान सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि आपके स्टेट का एक जिला, एक बहुत महत्वपूर्ण जिला, एक बहुत महत्वपूर्ण संभाग जोधपुर के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है, उसके बावजूद आप माननीय मुख्यमंत्री जी जब हर कोई काम को पूछने के लिए दिल्ली जाते हैं तो क्यों नहीं उन्होंने इस काम के लिए दिल्ली को चिट्ठी लिखी? क्यों नहीं उन्होंने, जब वो प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं तो वहीं पास में रेल मंत्री जी का बंगला है, रेल मंत्री जी का डिपार्टमेंट ऑफिस है, तो वो वहां जाके रेल मंत्री जी से मिलकर इस बात का सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहे? वो ऐसा सोच रहे होंगे कि अनपढ़ कौम है, ये भोले भाले लोग हैं, ऐसे ही मान जाएंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि ये वही कौम है जिसके 72 बेटों ने आरक्षण के लिए हंसते हंसते जान दे दी थी और अगर अब और उतने ही ज्यादा संख्या के अंदर हमें बलिदान देना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। राईका समाज को हल्के में लेने की कोशिश दोनों सरकारें नहीं करे। समय रहते हमारी जो मांग है कि हमारे नाम को संशोधित करके फिर से राई और का के बीच का जो स्पेस है उसको मिटा करके सही करने का काम करें, नहीं तो सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव है, जवाब देंगे, हम आपको जवाब देंगे। इसलिए समय रहते हमारी मांग को मान लिया जाए। पारस गुजर, सरपंच ग्राम पंचायत रजलानी, जिला जोधपुर। आदिवासी समाज का इतिहास आज भीख मांग के लेना पड़ रहा है। अब प्रशासन और रेलवे मंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा, इतनी हमारी समाज कमजोर नहीं है, हल्के में मत ले। समय रहते इस रायकाबा के मांग के पत्र को आप सही ढंग से कर देना, अन्यथा ये समाज अभी तो सड़कों पे उतरी है। आने वाला दौर, आने 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ये जोधपुर के चक्के जाम कर देंगे। रेलवे मंत्री जी समय रहते इस आदिवासी समाज की बात सुन लेना। वर्तमान की परिस्थिति के दौर के अंदर बीजेपी सरकार को वोट के माध्यम से उपचुनाव के अंदर इन वोट को नतीजा देखने को मिल जाएगा और वर्तमान की परिस्थिति के अंदर समय को और मांग की सही ढंग से मर्यादा से मान लेना। जय हिंद, जय भारत। ओम सिंह देवासी, उपाध्यक्ष पर प्रत्याशी, जेएनयू।